तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10th वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 को इसी वीडियो में पूरा खत्म करेंगे बच्चों हम लोग। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो चैप्टर है ना आप लोग के बिहार बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के और भी दोस्त और मित्र इस वीडियो को देख करके अच्छे कंटेंट के साथ इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आप लोग के सामने यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। और पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। कहने का मतलब कि बच्चों, इस पहले क्वेश्चन में पूरे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं क्या किया हूँ कि पहले 5 क्वेश्चनों को हल करूंगा, उसके बाद पुनः 5 क्वेश्चनों को हल करूंगा। तो इसका जो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। मात्र 1 सेकेंड के अंदर आप लोग बता देंगे कि कौन सी संख्या शांत है अथवा कौन सी संख्या अशांत है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट को क्या करते हैं, देख लेते हैं। नोट पॉइंट, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए, ऊपर वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं बच्चों की हर बोलते हैं। और यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, ये हमारी ऑलरेडी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि संख्या जो दी हुई है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा या आवर्ती होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर हमारा नोट पॉइंट आता है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर 2m के रूप की हो। ठीक है बच्चों, 2m की रूप की हो, ठीक ना, तब वह संख्या जो होगी ना यहाँ पर क्या होगी कि शांत होगी। क्या होगी बच्चों, यहाँ पर शांत होगी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। ऊपर से हमको कुछ भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि बच्चों, अगर कट रहा है तो हम लोग कटा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो सीधे आप किसको पकड़िए कि नीचे वालों को पकड़िए। जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं वहां पर हम लोग हर को ही देखेंगे। ठीक है। अगर हर का यहाँ पर जब गुणनखंड कर रहे हैं तो 2m कहने का मतलब कि खाली वो 2 से कट रहा है। ठीक है। तो जब 2 खाली आ रहा है तो उस कंडीशन में वो संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, शांत होगी। और दूसरा हमारा इसका रूल क्या है, यदि हर का यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणनखंड कर रहे हैं, और वह संख्या किस रूप में आ रही है, यहाँ पर 5m के रूप में आ रही है, उस समय वो संख्या क्या होगी, हमारी शांत होगी। ठीक है। यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं कि अगर 2m के रूप की 2 के m के रूप के भी आएगी तब भी शांत होगी, 5m के रूप की आएगी तब भी हमारी संख्या शांत होगी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चों, तीसरा में है कि वो संख्या 2m की भी रूप की हो और 5m के भी रूप की हो, तो भी वह संख्या क्या होगी बच्चों की, शांत होगी। ठीक है। क्या होगी, उस समय भी हमारी ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। कैसे, तो अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए इनमें से कोई भी संख्या कटाएंगे, उस समय बच्चों वहां पर हमारा क्या हो गया कि 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी कि उसमें 2 भी आया और 5 भी आया, तो उस समय भी वो संख्या क्या होगी कि शांत होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा इसका रूल क्या है, तीसरा यानी कि चौथा रूल क्या है यहाँ पर, तो चौथा कहने का मतलब कि बच्चों 2m के भी रूप की वो संख्या हो, 5m के भी रूप की हो, और यहाँ पर 3 भी आ रहे हैं और भी संख्या कोई आ रहे हैं। ठीक है। तो उस समय में वो जो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, अशांत होगी, और साथ में क्या होगी कि आवर्ती होगी। अशांत होगी और क्या होगी, आवर्ती होगी। ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल है कि रूल नंबर यहाँ पर 4 है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्या होगा यहाँ पर रूल नंबर 5 में कि यदि वो संख्या को हम यहाँ पर कटा रहे हैं, हर का जब यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं, तो वह संख्या किस रूप में आ रही है, तो अभाज्य संख्या के रूप में आ रही है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
कि वह संख्या सिर्फ अपने से कटती है और एक से कटती है, वही हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य हो गई। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गए, 13 हो गए। इस रूप की अगर संख्या आ रही है ना, तो उस समय भी हमारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा प्रश्नावली 1.4 खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सभी यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन को ही लिखे हैं। पांचों क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर समझाने के बाद 5 क्वेश्चन को पुनः लिखेंगे और पूरा चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्या है, तो यहाँ पर क्या बोले हैं, मैं आप लोग को बोला हूँ कि नीचे वाला हर का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 बटा में क्या है, 3125। अब इसका चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे यहाँ पर 3125 को, तो चलिए कटाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब कि इकाई अंक हमारा 5 है, तो सब यहाँ 2 से तो कटने का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पर 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटाइए। 5 से कितने बार में, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 5 से कितने बार में कटेंगे, 5 छके कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया, यहाँ पर हासिल कहने का मतलब कि जब घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचा, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दूना के 10। ठीक, अब यहाँ पर 2 है, 2 बचा, यहाँ पर 50 25, यहाँ पर 625। अब भी हमारा कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। तो कटाइए, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के क्या हो जाएंगे बच्चों, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 25। अब कितना से कटेगा बच्चों, 5 से ही कटेगा। तो चलिए कटाइए इसको। तो यहाँ पर देखिए कितने बार में, 5 दूना के 10, 50 25। अब कितना से कटेगा, तो 5 से ही कटेगा, कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर देखिए इस 5 को भी कटा दीजिए, कितने बार में, तो 1 बार में कट गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारी जो इस हर का जब यहाँ पर गुणनखंड किए हैं तो किस रूप में टूट रहा है, 5 5 के रूप में ही टूट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दूसरा रूल क्या है कि सिर्फ वह संख्या 5 के भी रूप में टूट रही है, तो वह संख्या क्या होगी बच्चों की, वहाँ पर हमारी शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 5 का वो है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं ना, 5 पे पावर 5। तो ये संख्या जो हमारी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर शांत हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, 17 बटा में 8 है। यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों अगर कट रहा है तो आप लोग आराम से कटा सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि हर का यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बाबू, यहाँ पर 17 बटा में 8। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हर को पकड़ेंगे। यहाँ पर हर को जब पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे इसको। तो 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटता है यार, 4 बार में कटता है। फिर 2 से जब कटाएंगे ना यहाँ पर, तो कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 2 बार में ही कटेगा। अब इस 2 को भी कटा दीजिए यहाँ पर, तो कितने बार में कट गया, 1 बार में। अब यहाँ पर सब खत्म हो गया ना। तो जब खत्म हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए किस रूप में टूटा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 के रूप में ही टूटा। यहाँ तो 2 का वो है, 3 तो है ना बाबू यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो संख्या हमारी किस रूप में आ गई बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी 2m के रूप की आ गई। तो 2m की जो रूप की आ गई बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना है कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी बाबू, कि यहाँ पर शांत हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 64 बटा में यहाँ पर 455 दिए हुए। ठीक है, जब 64 बटा में 455 दिए हैं, तो यहाँ पर भी देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 64, यहाँ पर सबसे पहले इस तीसरे क्वेश्चन को उतार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 64 बटा में कितना है, 455। यहाँ पर देखिए किसको पकड़ेंगे बाबू, यहाँ पर तो हम लोग हर को पकड़ेंगे। ठीक है, और हर को पकड़ने के बाद इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो 455 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए इसको जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि इकाई हमारा कितना है बाबू, यहाँ पर 5 है।
3 से कटेगा क्या, तो 3 से भी नहीं कटने का यहाँ पर चांस है, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन कितना से कटेगा, यहाँ पर 5 से कटेगा। तो 5 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा 9 बार में, और 5 एकम 5। फिर यहाँ पर अब कितना से कटेगा, यहाँ पर 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कितना से कट जाएगा, 7 से कटा दीजिए। यहाँ पर 13 साथ कितना होता है, 91 होता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू किस रूप में हमारी संख्या आ गई, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या हमारी आई है ना, यहाँ पर किस रूप में आ गई, ये जो संख्या आई है हमारे 5 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 13 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या किस रूप में आ रही है, चौथा रूल देखिए यहाँ पर, इस रूल को आप लोग अगर याद कर लेते हैं ना तो इस चैप्टर आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो संख्या हमारी अशांत होगी और साथ में क्या होगी, आवर्ती होगी, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, अशांत होगी, अशांत, और क्या हो जाएगी, आवर्ती होगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा पांचवा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 15 बटा में यहाँ पर 1600 है, ठीक है। तो 15 बटा में यहाँ पर 1600 है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथा जो हमारा क्वेश्चन है 15 बटा में क्या है, 1600। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए 1600 है, तो 1600 को यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा कितने बार में, 800 बार में, ठीक है, यही होगा ना। फिर 2 से जब कटाएंगे ना तो कितने बार में यहाँ पर कटेगा, 400 बार में। फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, यहाँ पर 200 बार में। फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर 100 बार में। फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में। फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। फिर जब 2 से तो कटेगा ना, ये 5 से कटा दीजिए, कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बाबू यहाँ पर संख्या जो हमारी किस रूप में आ गई, 2 के यहाँ पर रूप में आई है और 5 के रूप में आई है। तो संख्या देखिए बाबू यहाँ पर 2 के रूप की भी आएगी और 5 के भी रूप की आएगी। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अब ये संख्या जो हमारी होगी ना, यहाँ पर 2 अंक के रूप के भी है और 5 अंक के भी रूप की है। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी बाबू, यहाँ पर शांत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पांचवा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 29 बटा में 343। यहाँ पर देखिए पांचवा हमारा क्या है कि 29 बटा में 343 है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर तो 343 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर है हमारा, सबसे पहले हम लोग हर को पकड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हर में क्या दिया हुआ है, 343। तो यहाँ पर देखिए बाबू यहाँ पर 343 किसका हमारा घन होता है, तो 7 का होता है। तो डायरेक्ट इसको 7 से खत्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं ना, 3 से कटेगा। तो 7 से हमारा कितने बार में कटेगा, यहाँ पर बाबू यहाँ पर देखिए कितना बार में कटेगा, चलिए इसको कटाते हैं, ठीक है ना। तो 7 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 5 कितना हो जाएंगे, 35, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 17 के कई 7 चौ 28, 7 चौ कितना हो जाएंगे, 28। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 28, और यहाँ पर कितना बच गया उसके बाद, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 7 चौ 28, 28 और यहाँ पर 2 30, 6 हो गया ना, और यहाँ पर 9 बार में, यानी कि 49 बार में कट गया। फिर यहाँ पर 7 से जब कटाएंगे तो कितने बार में, 7 बार में। तो संख्या देखिए अभाज्य संख्या के रूप में टूट रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या बोले हैं कि अभाज्य संख्या भी वो संख्या हमारी होगी ना, तो क्या होगी, अशांत होगी और साथ में क्या होगी, अनावर्ती होगी। तो संख्या किस रूप में टूट रही है, 7 अंक के रूप के भी टूट रही है। तो ये वाला हमारा रूल लगेगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत होगा और साथ में क्या होगा कि अनावर्ती होगा, क्या होगा, अनावर्ती होगा, ठीक है। इसको अब जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसी में 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं जल्दी से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर छठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ना बाबू कि यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि 23 बटा में यहाँ पर दिया है 2 पे पावर 3 है। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा छुपा हुआ है ना, यहाँ पर है हमारा बाबू, यहाँ पर गुणा है, ठीक है। यहाँ पर जब यहाँ पर गुणा है तो गुणा यहाँ पर हमारा है यहाँ पर, और 5वें पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब कि बाबू यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब तोड़ कर दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 m की और 5 m की रूप की है।
तो ये संख्या हमारा ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसको बनाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2m और 5m के रूप में दिख रही है, इसीलिए संख्या यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी कि शांत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन में कि 129 बटा में 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 दिया हुआ है। तो देखिए रूल हम लोग क्या लिखे हैं, इस वाले रूल को यहाँ पर फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 भी है, 5 भी है और यहाँ पर 3 भी है, और संख्या अलग हो सकती है। तो इसका जो यहाँ पर दशमलव प्रसार होगा ना बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि अशांत होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पर अशांत होगा, और साथ में क्या होगा कि आवर्ती होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन में कि 6 बटा में यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि अगर संख्या अगर कट रही है ना, छोट उठा है, यहाँ पर कटा सकते हैं आप लोग, तो उसको आराम से कटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पर आठवां यहाँ पर है 6 बटा में यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब 6 बटा में 15 जो दिया है, तो इसको जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये हमारा जो कटेगा ना यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कटेगा, यहाँ पर 3 से और 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए हम हमारा किस रूप में आ गया, 5 रूप में आ गया। 5 के रूप में आया ना बच्चों यहाँ पर, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी कि शांत हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां यहाँ पर देखिए क्या है, तो 9वां हमारा दिया हुआ है 35 बटा में यहाँ पर 50 दिया है। ठीक है ना बाबू यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे इसको, तो कटा दीजिए यहाँ पर 7 बार में और यहाँ पर कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ पर 7 बटा में 10 ना आ गया, तो यहाँ पर देखिए 10 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर किस रूप में आ गई बाबू, यहाँ पर तो देखिए इस रूप में आ गई। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, यहाँ पर शांत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना बाबू, यहाँ पर हमारा 10वां बचा हुआ है। तो इस 10वें को भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा है 77 बटा में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 210। तो यहाँ पर हर को आप पकड़ लीजिए, 210 को कटाइए। यहाँ पर 2 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में, और यहाँ पर कितने बार में, 2 अंक है, 5 बार में। 2 अंक जब भी करते हैं तो यहाँ पर 0 उतार देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे, 3 तिली के 9 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 बार में और 5 बार में। अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा और यहाँ पर नहीं कटेगा, 5 से कटाइए 7 बार में। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो संख्या आ रही है 2, 3, 5 और 7 के रूप में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इस नियम को यहाँ पर फॉलो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर अशांत होगी। क्या होगी, अशांत हो जाएगी यहाँ पर, और क्या हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर हल कर लिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए बच्चों, यहाँ पर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन में अब करना क्या है। तो कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि मैं इसको साइड में थोड़ा रख रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप जितने भी पहले क्वेश्चन में हल किए हैं और जो भी संख्या यहाँ पर हमारा जिसका भी दशमलव प्रसार शांत आया है ना, उसे दूसरे क्वेश्चन में हल कर देना है। इस क्वेश्चन का कोई मतलब वैसे नहीं बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए शांत क्या आया है, यहीं पर थोड़ा सा मैं आप लोग को डेमो के रूप में बता दे रहा हूँ कि देखिए ये वाला शांत आया है ना, तो इसको भी लिख देना है। ये वाला शांत है, इसको भी लिख देना है। ये वाली शांत है, इसको भी लिख देना है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जितने भी हमारा क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि जो भी संख्या शांत है ना, उसको क्या कर दीजिए कि लिख दीजिए, वही चीज़ कर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल है। पहले यहाँ पर देखिए तीसरा का हम लोग, दूसरा तो आप लोग समझ गए, तीसरा को यहाँ पर देखिए चलते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में यहाँ पर देखिए बाबू पहला क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 43 है, 43 दशमलव कितना दिया हुआ है, 1 से यहाँ पर 9 तक दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखिए बाबू इसको क्या कह रहा है
कि इस संख्या को ना P बटा Q के रूप में यहाँ पर व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो संख्या है 43 बटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है बाबू, यहाँ पर 9 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 6 यहाँ पर लिखा गया बच्चों, यहाँ पर 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, दशमलव को जब खत्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पर को जीरो, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इसका क्या हो जाएगा बाबू की आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही करना है, P बटा Q के रूप में हमारी संख्या हो गई। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 0.12, फिर यहाँ पर क्या है बाबू 0 1 2, फिर 00 1 2, फिर 000 1 2, फिर यहाँ पर ऐसे ही कौ जीरो है बाबू, यहाँ पर 4 गो जीरो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या का कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पर इस संख्या कब बढ़ रही है कब घट रही है, ठीक है ना। एक अंक के बाद यहाँ पर देखिए 0 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 2 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो, फिर 4 गो, ऐसे ही यहाँ पर इस संख्या हमारी क्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। तो बाबू हमारी संख्या जो हो जाएगी ना अशांत हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, अशांत हो जाएगी। यही हमारा यहीं तक बस आप लोग क्या कीजिएगा, इस संख्या को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाबू जो हमारा इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को भी यहाँ पर मिटा कर मैं आप लोग को ख़त्म कर दे रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है 43 है, ठीक है ना। अब फिर वही संख्या है 9 तक है, यही वाली संख्या है 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना बाबू। और इस संख्या पर क्या दे दिया है, बार दे दिया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है बाबू। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 43 हो गया ना, इस संख्या को टोटल उतार दीजिए, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर 12 34, यहाँ पर 56, और ठीक है ना बच्चों यहाँ पर 78 9। अब यहाँ पर देखिए बाबू कि यहाँ पर को संख्या पर बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या पर बार है ना, तो 9 को यहाँ पर 9 लिख दिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए बाबू आप लोग को क्या करना है कि जो संख्या पर यहाँ पर बार नहीं है ना उसको घटा लीजिए। अब यहाँ पर जो भी घटाएंगे आप लोग का आएगा ना, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर हमारा कितना, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 6। अब यहाँ पर कितना, चलिए घटाइए देते हैं इसको, जैसे वैसे ही उतारिए इसको, 12 34 56, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 9 गो 9, 3 3 6 और 3 9, यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक चैप्टर था जो कि मैं आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा चुका हूँ। और हाँ बच्चों, अगर इससे पहले आप 1.1, 1.2 और 1.3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग अच्छे से देख करके अच्छे तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैथ को सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा चैप्टर है बच्चों कि जितना ही आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही मैथ में आप लोग मजबूत होते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।